One villager, for instance, saw his father being cut up before his very eyes. Others say that a whole family of people were killed and thrown into a well. साल 1987, 72 मुसलमानों की चुन चुन कर हत्या, कोर्ट में 900 हियरिंग और 36 साल का इंतजार। नतीजा एक कोर्ट ऑर्डर और सभी अभियुक्त बरी। नरसंहार के 36 साल बाद हम मेरठ के उसी गांव में जा रहे हैं जहां ये सब कुछ हुआ, मलियाना। अब ये गांव कस्बे में तब्दील हो चुका है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है यहाँ के लोगों के बीच फैला डर और निराशा। जिन लोगों को बरी किया है उनका कोई कसूर तो है नहीं, बरी कर दिया उन्होंने मारा तो है नहीं, हमें आग नहीं लगाई, जलाया भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं करा उन्होंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा, तो हमें मारा किसने? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों कोर्ट ने सभी 38 अभियुक्तों को बरी कर दिया? एक नरसंहार का केस इतना कमजोर कैसे हो गया कि इसमें कोई अपराधी ही साबित नहीं हो सका? हमने यही समझने के लिए इस केस की 35 साल पुरानी चार्जशीट पढ़ी, गवाहों के बयान पढ़े और 31 मार्च को आया सेशन कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा। मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। याकूब अली ने 36 साल पहले इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। उस समय उनकी उम्र 30 साल थी और आज वो 66 साल के हो चुके हैं। लेकिन जब वो उस दिन की बात करते हैं तो मानो सब कुछ आंखों के सामने चल रहा हो। एक बाप अपनी बेटी को लेके हाथ पकड़ के लेके जा रहा, 6 साल की बच्ची मुन्ना, उसकी बेटी भागे जा रहे डर के मारे इधर से, तो सामने से जो गोली आई वो मारनी थी मुन्ने के ना लग के उस 6 साल की बच्ची के यहाँ लगी गोली, वो इतनी खोपड़ी उड़ गई। मलियाना में ये नरसंहार हाशिमपुरा नरसंहार के ठीक एक दिन बाद 23 मई 1987 को हुआ। हाशिमपुरा में यूपी की प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी PAC पर 42 मुसलमानों को गोली मारकर नहर में फेंकने का आरोप लगा था। बाद में इस मामले में कोर्ट ने PAC के 16 जवानों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास हुई। मलियाना मामले में कई चश्मदीदों ने आरोप लगाया है कि पुलिस और PAC ने दंगाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की और उनके घर जलाए। The local Muslims say that on Saturday afternoon, just after they had finished their prayers, a party of the provincial armed constabulary and Hindus entered the village. They arrested people and beat them up. They started firing at random and they burnt many houses. हालांकि इस मामले की FIR में एक भी पुलिस वाले और PAC का नाम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये हिंसा अपनी आंखों से देखी और इसका शिकार हुए वो बताते हैं कि कैसे सब कुछ PAC की शह पर हुआ। महीनों अस्पताल में रहने वाले वकील को उस दोपहर कमर में गोली मारी गई थी। यहाँ तो सीधा सीधा पुलिस ने और PSC ने आकर के हमला किया। यही क्या पूरे मुलजिम मौजूद थे? उस वक्त तो मुलजिम बहुत जिद्दा थे, अब तो होते होते 50% रह गए गवाह भी और मुलजिम भी। पुलिस का खेल ये रहा, क्योंकि ये पुलिस ने किया था तो पुलिस ने गवाह और सबूत जितनी कोशिश ये कर सकती थी पुलिस कि इसे केस को नहीं चलने दिया जाए, इसमें कोई जो है अंजाम तक ये केस ना पहुंचे, वो पुलिस ने किया सब कुछ। हमने इन आरोपों पर यूपी सरकार, यूपी पुलिस और PAC का रुख जानने के लिए उन्हें मेल और फोन कॉल के जरिए संपर्क किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मेरठ के सेशन कोर्ट ने 31 मार्च को अपने आदेश में सबूतों की कमी और चश्मदीदों की विश्वसनीयता पर शक को कारण बताते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। जब इस केस की जांच को समझने के लिए हमने इससे जुड़े सालों पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया तो ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि आखिर इस केस में 72 मुसलमानों को न्याय क्यों नहीं मिला।
मोहम्मद याकूब सिद्दीकी की एफआईआर में 94 लोगों के नाम दर्ज थे, लेकिन इसमें ना तो पीएसी और ना ही पुलिस वालों को नामजद किया गया। इन 94 लोगों में कुछ की मौत हो गई तो कुछ को कभी ट्रेस नहीं किया जा सका। इस तरह ये ट्रायल सिर्फ 38 अभियुक्तों के खिलाफ हुआ। 1988 में इस केस में चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन 20 साल तक इस केस का ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। कारण इस केस की एफआईआर ही बड़े रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सालों साल कोर्ट की सुनवाई इसलिए टलती रही क्योंकि इस मामले की प्राइमरी एफआईआर नहीं थी। साल 2009 में इस मामले में गवाहों की पेशी शुरू हुई। नरसंहार में कुल 37 चश्मदीद गवाह थे, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 14 गवाहों को पेश किया गया और उनकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं हुई। मलयाना नरसंहार का मामला यूपी राज्य बनाम 38 अभियुक्तों के खिलाफ चल रहा था, लिहाजा इस मामले में जो मुस्लिम थे, पीड़ित मुस्लिम, उनकी पैरवी सरकारी वकील कर रहे थे। इस मामले में जो लोग गवाह थे या जो चोटिल हुए, उनकी मेडिकल रिपोर्ट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई। डॉक्टरों का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ क्योंकि वो डॉक्टर अब जिंदा ही नहीं है। इस हिंसा में कई लोगों की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन जिनको गोली लगी उन्हें आखिर किस हथियार से गोली लगी, वो हथियार कभी ना बरामद हुए ना सीज किए गए। लिहाजा ये कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि उन्हें आखिर गोली किसने मारी। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन और पुलिस के स्तर पर किस हद तक ढिलाई बरती गई है, इसे समझने के लिए आप ये समझे कि जब हम इस मामले में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे सचिन मोहन, उनसे मुलाकात किए और जब उन्होंने कहा कि वो हमसे ऑन कैमरा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया कि इस मामले की एफआईआर लिखने वाला जो शख्स था सलीम, उसे कभी ट्रेस नहीं किया जा सका और इसलिए उसका कभी बयान भी दर्ज नहीं हो पाया कोर्ट में। जब हम मलियाना गांव पहुंचे तो वो शख्स उसी मोहल्ले में हमें बेहद आसानी से मिल गया और उसने हमें क्या बताया, सुनिए। इस मामले में जो सरकारी वकील है सचिन मोहन, उनका कहना है कि कोर्ट से उन्होंने 3 बार नोटिस जारी करवाए कि जिन्होंने एफआईआर लिखा है उन्हें समन किया जाए और उनका एग्जामिनेशन हो सके, लेकिन उनका कहना है कि आपका कोई पता ही नहीं था। क्या आपको कोर्ट की तरफ से समन मिला है? नहीं, कभी नहीं बुलाया गया। कोर्ट से कभी मेरे पास कोई समन या कोई सूचना नहीं आई किसी तरह की भी। सरकारी वकील के साथ मुसलमानों की पैरवी कर रहे अलाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि केस को पुलिस और सरकारी वकील दोनों ने कमजोर किया और एफआईआर कराने वाले याकूब पर दबाव था। प्रेशर था उसके ऊपर कि किसी पीएसी का नाम नहीं लोगे, किसी पुलिस वाले का नाम नहीं लोगे तुम। जबकि 8-10 कैजुअलिटी जो हैं वो पीएसी की उससे आई हैं, राइफल से आई हैं। अगर वो प्रूव नहीं हुई, किसका फॉल्ट है? ये प्रोसिक्यूटर का। वो सारे के सारे चाहते ही नहीं थे कि कन्विक्शन हो इसमें। 27 मई 1987 को यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने मलियाना नरसंहार की न्यायिक जांच के आदेश दिए और जस्टिस जीएल श्रीवास्तव को रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया। जस्टिस श्रीवास्तव ने 84 चश्मदीदों के बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार की, लेकिन वो रिपोर्ट ना तो कोर्ट में पेश हुई और ना ही कभी सार्वजनिक की गई। इस मामले में मुख्य अभियुक्त कैलाश भारती मानते हैं कि अब जाकर उनके साथ न्याय हुआ है। बेटे का रिश्ता करना है, बहू लाने भेजने को तैयार नहीं होता है कोई, कि इसका बाप कत्ल में फंसा हुआ, पढ़े लिखे हो गए, हम कत्ल करने जाएंगे वहाँ पे या सामान उठाने जाएंगे, जो झूठा नाम फंसा दिया, उनको भी महसूस होना चाहिए कि गलत नाम फंसा रखा, फंसे पड़े हैं बेचारे। हमारे प्रति न्याय हुआ, हमारे प्रति जो हम झूठे फंसा रखे हैं, हमारे प्रति न्याय। बचाव पक्ष के वकील छोटेलाल बंसल कहते हैं कि इस मामले में उन्हें नामजद नहीं किया गया जिन्हें नामजद किया जाना था। मुलजिम तो पीएससी वाले बनाने चाहिए थे ना, पीएससी वालों को मुलजिम नहीं बनाया आपने। मुलजिम बना लिया शासन के कहने पर गांव वालों को, लेकिन न्याय हुआ है मुलजिमों के साथ। जो बेकसूर व्यक्ति थे, जिनको पुलिस ने और तत्कालीन शासन ने, जिनको निर्दोष व्यक्ति को जो फंसाया था, वो उन्होंने कुछ राहत की सांस ली है। कुर्बान अली ने बतौर पत्रकार मलियाना नरसंहार को कवर किया है। 1987 में 3 महीने तक मेरठ दंगों की आग में जलता रहा। मलियाना में जब हम गए इस घटना के तीसरे दिन, तो एक सन्नाटा था, एक भूतहा सन्नाटा, खौफनाक मंजर। कोई बच्चा नज़र आता था बस। लोग ज़्यादातर जो थे वो मुसलमान सब गांव छोड़ करके भाग गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कई लोगों को मार करके वहीं कुएं में डाल दिया गया। साइकोलॉजिकली मैं इतना खुद डिस्टर्ब रहा कई महीनों तक
कि मैं उस मंज़र को भूल नहीं पाता हूँ। आज भी वो मंज़र मेरी आँखों में और मेरे दिल पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा भी कर सकता है। यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल रहे विभूति नारायण ने पत्रकार कुर्बान अली के साथ मिलकर साल 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मलयानम मामले की दोबारा जांच शुरू करने को लेकर एक PIL दायर की थी। विभूति नारायण ही वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने हाशिमपुरा नरसंहार की शुरुआती जांच की। इसमें तो कोई एविडेंस की कमी नहीं थी, लेकिन जब FIR ही गलत दर्ज की गई, FIR ही इस नियत से दर्ज की गई कि पुलिस वालों का कुछ ना बिगड़े, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता था। जजमेंट तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जजमेंट है, इसके अलावा कोई जजमेंट आ ही नहीं सकता। There are 16 freshly dug graves here just outside the walls of the village school. The earth has just been loosely piled on top of the graves. It's obviously been very hurriedly done with very little formality. लेकिन 36 साल पहले जिन्होंने गोली खाई और अपनों को खोया, क्या उन्हें इंसाफ की उम्मीद है? ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि सबको बरी कर देंगे। सज़ा तो ज़रूर होगी, कुछ लोगों को होगी, ये उम्मीद थी कि भाई सज़ा होगी लोगों को ज़रूर। मुझे नहीं लगता कुछ होगा इसमें आगे, अब क्या